कोशिश इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक को एक समान हक देने की। मगर क्या हो जब ये हक हमसे छीन लिए जाए, जब इस देश को नष्ट करने की कोशिश की जाए, जब इस देश को नष्ट करने की साजिश हो। लखीमपुर खेड़ी वाली फाइल लेके आना। अभी आया सर। अब इतना टाइम दे दिया। अरे सर फाइल है, कोई बेल थोड़ी जो 1 मिनट में मिल जाए। अरे जल्दी लेके आओ सर। लखीमपुर वाली फाइल। अरे यार जगह पहुंच जाते हैं मेरे चक्कर। हाँ जी, मेरी दादी को हो गई है साहब। क्या हो गई दादी? अभी ये मैं कैसे बताऊं, ये तो आप ढूंढोगे ना साहब। लेकिन इसका यूज कभी ढंग से कर लो। GDP है क्या गिरा दी? मैडम अब ये बताइए कि दादी की एज क्या थी? मेरी दादी की एज 72 थी। 72 मतलब तेरी दादी का बर्थ 1950 में हुआ होगा। सर मुझे वो जैकेट वाला लग रहा है इसके पीछे। अच्छा नो नेहरू जी ब्रो, नेहरू जी। अच्छा मैडम दादी के बारे में कुछ और बताइए। मेरी दादी को आजादी बहुत पसंद थी, इसीलिए वो घूमती फिरती रहती थी। अबे तेरी दादी थी या डोरा दी एक्सप्लोरर जो घूमती फिरती रहे। हवलदार सर क्या तुम्हें ये हरी फाइल दिख रही है? सर ये फाइल हरी है ना? हाँ जी। इसलिए नहीं दिख रही। मैडम अब ये बताइए कि दादी को क्या पसंद था? मेरी दादी को कॉफी बहुत पसंद थी। What about चाय ब्रो? What about चाय? जी यार मेरी दादी की चाय वालों से नहीं बनती। अच्छा मैडम दादी कोई मेडिकल बीमारी वगैरह? नहीं सर, मेरी दादी को कोई बीमारी, पर हाँ आजकल उनको कमल के फूल से जरा एलर्जी हो गई। सॉरी भैया रे। कोविड फैलाएगा क्या, कैसे बूस्टर लगवा ले। वैसे भी इंडिया रशिया कुछ बोलता नहीं। मैडम अगर कोई तो लीड दो, रिलीजन बता दो कम से कम। मेरी दादी का कोई रिलीजन नहीं था। उनका रिलीजन फ्लूइड था। फ्लूइड? हेलो हाँ सर, क्या हो गया? आंटी सर आ गई हैं? यस सर। हाँ सर, अरे बिल्कुल कर देंगे सर, कोई मैटर नहीं है। ओके सर, जय हिंद सर। क्या बोला सर ने? ये केस बंद कर दो। तो इनकी रिपोर्ट ना लिखूं? ऑब्वियसली सर, आप ये फाइल बंद कर दो, मैं इनका मुंह बंद कर देता हूँ। आप लेकिन हवलदार तुम जाओ यहाँ से। मैडम बताइए दादी का क्या नाम? सर मेरी दादी का नाम दबाओगे। छोटे वीर जी छेती आ जाओ, मेरे को एक ब्रेकिंग न्यूज। हमारी जो डेमोक्रेसी आंटी थी ना हो गई है, हो जल्दी छेती आ जाओ।
सेकुलरिज्म से तो अबे किनको? इन सबको। चल 15 अगस्त के बाद आइयो। अच्छा सुन इधर दूर चल दूर ना, मुसलमानों से खतरा है, बच के रहियो। हम देखेंगे। कौन देखेगा बे? अरे वीर जी है तुझे मैनू की खाता। निक्के मत पूछ यार, मैं भी परेशान हो चुका हूँ। नहीं पूछता। हाँ निक्के ये बता यहाँ क्या हो रहा है? वीर जी यहाँ क्या? वीर जी जेनिफर लोपेज निक्के जेनिफर लॉरेंस है। अरे सॉरी कोई नहीं। निक्के ये बता देश में क्या हो रहा है तुझे पता है? वो तो आप बताओगे ना, मैं तो टोरंटो से आया हूँ। गुड कैमरा खोल लिया। मेरी तरफ कर दिया। आंटी डेमोक्रेसी आंटी हमारे देश से गायब हो चुकी है। Hold up, वीर जी डेमोक्रेसी आंटी है कौन? ओए निक्के इसका जवाब ना एक इम्पोर्टेंट शख्स से कोई जाके मिलेगा। किससे कौन? गौशाला चले चलो। गौ माता इन सारे लोगों ने आपको भगवान का दर्जा दिया है, तो बताओ हमारे देश का भला कौन करेगा? मोदी जी माता इधर हो यार। माता आप मेरे को ये बताओ डेमोक्रेसी आंटी के नाल की हुआ? मर्डर हुआ है। रवीश कुमार आज बहुत डेमोक्रेसी आंटी के घर जहाँ चल रही है उसकी शोक सभा। न्यूज कवर उसकी मर्जी हो गई हमें कर्तव्य है कि उनका उठाया हर कदम प्रजा के हित में हो, लेकिन जब ये स्तंभ डगमगाने लगे तो चारों ओर काल झूठकर अन्याय, नफरत और विद्रोह जैसे भाव प्रजा में पनपने लगते हैं। इसलिए GTBIT कॉलेज की नाट्य संस्था एक्सेट्रा प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित, स्वरचित, स्वनिर्देशित एवं रिफर्बिश्ड नुक्कड़ नाटक पढ़ना तो चाहता था पर कभी पता ही नहीं चला। आंटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाती थी। कभी हरे और भगवे में फर्क नहीं करती थी। वो एक्चुअली आंटी कलर मिलाइन जो थी। अरे भाई साहब ये सब हो क्या रहा है? आंटी तो गुम गई थी ना, फिर ये शौक सब हो। एक मिनट भाई साहब, पहले आप ये बताओ आप वो कौन? जी मैं इंस्पेक्टर, मैं इनका केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। निक्के समझा? हाँ जी। पुलिस वाला आंटी मर्डर, इसी ने मारा है आंटी को। नहीं न्यूज़ है भाई। अरे नहीं, अरे मैंने उनको नहीं मारा, मैं तो उनको ढूंढ रहा था भाई, और मुझे कुछ सबूत भी मिले। सबूत दिखो। डेमोक्रेसी आंटी की क्लॉथी चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी वो उनसे छीन ली गई। जब हक छीनने की ख्वाहिश हो, जुल्म और सितम की साजिश हो,
लेकिन क्या तुम दोनों देखना चाहते हो? जल्दी दिखाना। सिसक बड़े तकिए की नमी, रात को खाए अपनों की कमी, सांसें घुटती ही रही, काले बाजार में दिखने लगी, प्रकोप कलयुग का खूंखार, इंसानियत की हुई हार, रईस भी थे फकीर भी, बचा रहे दोनों फिर भी, जिंदा थे तो सांस नहीं, मरे दो गज जमीन नहीं, तू खुद में इंकलाब है, तू खुद में इंकलाब है, तू खुद में इंकलाब है, तू खुद में इंकलाब है। बस एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता तो बच जाती है। यही तो हमने मिसकंडक्ट। भाई फालतू की बातों का टाइम नहीं है हमारे पास। कुछ और दिखाना हो तो दिल्ली आ गई हो, वहीं मिलूंगा तुझे। अरे सुनो तो सही। अरे दिल्ली क्या जगह? दिल्ली में आपका स्वागत है जनाब। ये सब क्या कर रहे हो? गलत है सब। गलत? गलत कहाँ है? अभी तक मैंने गोली चलाई कहाँ है? अभी तो मैं मासूम हूँ ना। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवर रूल। मिस्टर शिवम, आप पे आरोप है दिल्ली में दंगे भड़काने का, इस देश में अराजकता फैलाने का और डेमोक्रेसी जी के कत्ल करने का। What do you plead? Not guilty, Your Honor. I would like to defend myself. कौन? सबसे पहले मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ जिनका मुख्य कर्तव्य है आप लोगों की रक्षा करना। कमाल है, जो दिन रात देश की सेवा करते हैं, आज वही कटघरे में खड़े हैं। सेवा? उस दिन कौन सी सेवा करी थी इन्होंने सिंधु बॉर्डर पर, जब हमको ऊपर से ऑर्डर आए थे कि सब प्रोटेस्टर का सेट बटा हुआ होना चाहिए। सर, वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना, वहाँ हो रही थी हिंसा, और हिंसा के खिलाफ एक्शन ले, ये तो हमारे संविधान में देता है ना। और उस दिन जब जेएनयू में हाँ, कि जेएनयू में हमारे पास परमिशन नहीं थी। सुओ मोटो एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो उनको अथॉरिटी देता है कि अगर कहीं पर भी हिंसा हो रही हो ना तो वहाँ पे जाके पीस मेंटेन कर सके। सर, मैंने आपको क्या बताया, हम सरकार के नौकर हैं। यार आप सरकार के नौकर नहीं है, आप इस जनता के सेवक है। इस जनता के सेवक है ना, तो हमने आज तक जो भी किया इस जनता के हित के लिए ही तो किया, उसके खिलाफ जाकर कुछ नहीं किया। देश की हालत देख के तो ऐसा नहीं लग रहा सर। आप सब लोगों ने तो वीडियोस देखी होंगी ना कोविड की, जैसे सड़कों पे सैनिटाइज किया था या फिर मुर्गा बनाया था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सस्टेन। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरी बात अभी खत्म। ओवर रूल। जय हिंद जज साहब। और कोई दोषी है तो उन्हें बुलाइए। जनाब, अगला दोषी वो है जिसे डेमोक्रेसी आंटी सबसे ज्यादा परेशान हुआ करती थी। हाँ जी, बोलिए। योर ऑनर, आदमी ने आंटी के इक्वालिटी प्रिंसिपल का खुलेआम मर्डर किया है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो या फिर रिलीजन के बेसिस पे। कास्ट यानी कि दलित? अरे जनाब, शायद आप जानते नहीं है, इस देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी एक दलित है। इनवैलिड है सर। अगर यूएसए का प्रेसिडेंट बराक ओबामा था तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वहाँ पर रेसिज्म एग्जिस्ट नहीं करती। अरे तो आप क्या चाहते हैं, हम इस जनता में मोहब्बत बांटते फिरे? अरे मोहब्बत बांटने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, पर कम से कम नफरत तो मत फैलाइए। हम फैला नफरत? आप फैला रहे नफरत, आप भी फैला रहे नफरत। इनकी पार्टी मेंबर की स्टेटमेंट है, अगर इन मुसलमानों को इस पार्टी में रहना तो पूरे 2 साल तक यहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ेगा। बोला करते हैं नफरत, और क्यों ना करे। अरे इन सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, ट्रिपल तलाक, लव जिहाद, अपनी बहनों से शादी करना, और यहाँ तक इन्होंने हमारी कौम माता को भी नहीं छोड़ा। और आप कहते हैं इनसे मोहब्बत कर ले? अरे नहीं होगी मोहब्बत। सर, आप सेक्युलर होने के लिए किसी धर्म का परफेक्ट होना जरूरी थोड़ी ना है। जरूरी है इक्वल राइट। इक्वल राइट्स? अरे दिया तो था पाकिस्तान, चले जाते। अब जब यहाँ हो तो रहना हमारी शर्तों पे होगा। और योर ऑनर, 47 से एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान। हम बस ये करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो ये। योर ऑनर, जय श्री राम।
far as I see, this is an open and shut case. Now I declare my judgment. Everything is fine in India. भारत में सब चंगा सी. एक मिनट योर ऑनर, एक आखिरी दोषी है जिसे मैं इसका घर में बुलाना चाहता हूँ. आप सब लोगों का दोष इतना बड़ा भी नहीं है. बस यही चुप्पी है जो इन लोगों को बढ़ावा देती है. और आप कब आवाज उठाएंगे अपनी? अरे तुझसे बोला था ना तुझसे. दिल्ली में आपका स्वागत है जनाब. लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में. लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में. यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है. जो आज साहिब मस्नद है वो कल नहीं होंगे. किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है. सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में. किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है. मीडिया, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये चार स्तंभ गलत हो सकते हैं, मगर इन सब से ऊपर भी एक स्तंभ है. वो है आप लोग. द ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. आप सब खुद में एक इनकलाब है. शुक्रिया.